अभी तो सवाल ये हो गया कि बाहर की पार्टी हुकूमत कर रहा है महाराष्ट्र में, यहाँ की लोकल पार्टी नहीं है। यहाँ पे कुछ भी जो भी दिक्कत आता है वो दिल्ली से आता है। महाराष्ट्र को तो शिवाजी महाराज ने कभी भी दिल्ली के सामने झुका नहीं, तो मैं भी चाहता हूं कि राज ठाकरे भी कभी भी झुके नहीं। तो वो वेलकम टू 4W न्यूज एनालिसिस, दिस इज एडवोकेट एडगर ब्रिगेंजा वंस अगेन विद यू। आज का जो विषय जो है, आज का टॉपिक जो है वो है राज ठाकरे का जो लड़का जो है अमित ठाकरे, वो इलेक्शन में खड़ा है। सवाल ये होता है कि भाई पहला वहाँ पे ट्राई पार्टी की हो रही है। एक तो शिवसेना खुद का भी उनका एक पार्टी है, और जो एक यूबीटी का है जो उदय ठाकरे का है, और दूसरा जो है वो है सेना का है जो बीजेपी का एक अंक है, और तीसरा जो है वो अमित ठाकरे जो खड़ा है। तो सवाल ये है कि राज ठाकरे ने बहुत स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन किया था बीजेपी के साथ में, मोदी के साथ में अच्छा बातचीत भी चली, उनके मुलाकातें भी हुई, और ये बात के हिसाब से लास्ट टाइम राज ठाकरे ने कुछ मदद भी किया था इलेक्शन के टाइम पे, और इसलिए उसने ये बोला कि भाई इस बार भी हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। सवाल ये हो गया कि अभी आज का पोजीशन ऐसा हो गया कि बीजेपी ने भी अगर डिसाइड किया कि उनके जो सेना का जो है, जो पार्टी है, जो सवांकर जो है, उनको दिया जाएगा और उनको सपोर्ट किया जाएगा। यानी कि अभी ऐसा हो गया कि बीजेपी का सपोर्ट जो भी है वो शिवसेना में गया, और जो उदय ठाकरे का है वो तो वैसे भी वो तो खड़ा ही है वहाँ पे। तो अब सवाल यह है कि थर्ड पार्टी जो है वो है अमित ठाकरे। तो मेरा कहना है कि अब मुझे तो पता नहीं चल रहा कि महाराष्ट्र का मराठी वोट का जो है वो बंटवारा क्यों हो रहा है। मराठी वोट बटने से कटेंगे, ये तो बीजेपी का कहना है कि अगर साथ में नहीं रहेगा तो कटेंगे, साथ में रहेंगे तो नहीं कटेंगे। तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मराठी वोटर्स जो है, ये मराठी का जो पॉलिटिशियंस जो है, जो महाराष्ट्र का यहाँ का जो ओरिजिनल पॉलिटिशियंस है, वो बटता क्यों है, वो साथ में क्यों नहीं आता है। राज ठाकरे को ये बात पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये बात अलग है कि भाई सबका जो आइडियोलॉजी थोड़ा अलग होता है, बट उसको आइडियोलॉजी तो अलग ही हो सकता है, क्योंकि हर आदमी, हर व्यक्ति एक पार्टी में होकर भी आइडियोलॉजी डिफरेंस होता है। हम भी कोई एक पार्टी को समर्थन करता है, बट हमें वो कैंडिडेट से में मतलब नहीं है, बट फिर क्या होता है आइडियोलॉजी की हिसाब से हमको चलना पड़ता है। तो जब भी आइडियोलॉजी के हिसाब चलता है तो आप चलो इसके अंदर, बट हिंदुत्व तो आप वो वहां से भी चला सकता है। हिंदुत्व आप एक कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी बैठ के भी हिंदुत्व का और नारा लगा सकता है। इस देश के अंदर, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतना पावर है कि आप कोई भी पार्टी में बैठ के आप आपका नारा लगा सकता है, तो कोई इसमें इश्यू नहीं है। तो मेरा एक इस माध्यम का थ्रू से यही है कि राज ठाकरे शुड नाउ ट्राई टू सी वेदर लाइक माइंडेड पर्संस के साथ में बैठो। ठीक है, वो अपना रिश्तेदार है, रिश्तेदार के साथ में तो झगड़ा होना ही है, नेबर के साथ में तो झगड़ा होना ही है, बट उसके मतलब ये नहीं कि भाई मराठी मानुस के लिए उनकी बर्बादी करना है, कि ये नहीं करना चाहिए। तो हमें यही है कि एज अ महाराष्ट्रन हमें ये है कि हम सब पार्टी जो है हम लोग मिलके लड़ेंगे, और मिलके लड़ने से राज ठाकरे, उदय ठाकरे साथ में आ जावे, लड़ो इसके लिए। और मैं देखता हूं ना कि कौन बाहर का पार्टी यहाँ पे हुकूमत कर ही नहीं सकता। अभी तो सवाल ये हो गया कि बाहर की पार्टी हुकूमत कर रहा है महाराष्ट्र में, यहाँ की लोकल पार्टी नहीं है। यहाँ पे कुछ भी जो भी दिक्कत आता है वो दिल्ली से आता है। महाराष्ट्र को तो शिवाजी महाराज ने कभी भी दिल्ली के सामने झुका नहीं, तो मैं भी चाहता हूं कि राज ठाकरे भी कभी भी झुके नहीं, तो वो साथ में रहे, मराठी मानुस के वजह से उनके लिए लड़े, साथ में लड़े। थैंक यू वेरी मच।